नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्ने। एक्ने के क्या कारण हैं और जो एक्ने मार्क्स रह जाते हैं उनको ट्रीट कैसे किया जाए जिससे कि हमारा फेस एकदम क्लीन, क्लियर और सुंदर हो जाए। इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर शीतल पवार। डॉक्टर शीतल पवार एक मानी हुई गायनेकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड लेजर एक्सपर्ट है। आइए मिलते हैं डॉक्टर शीतल पवार से और बात करते हैं एक्ने ट्रीटमेंट के बारे में। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहते हो कि एक्ने के रीजंस क्या है? एक्ने के कई रीजंस आते हैं, जैसे कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स होता है। जो गर्ल्स के न्यूली मेन से स्टार्ट हो गए हैं उनको भी एक्ने होता है। प्री एडोलेसेंट एज इज द मेजर फॉर्म टू गेट एक्ने। ये इसमें काफी पेशेंट्स को एक्ने की कंप्लेंट रहती है। सेकंड थिंग होता है कि ऑयली फूड या नॉट हैविंग अ गुड डाइट, एक्सरसाइज, ये रीजंस होते हैं। किसी किसी की स्किन बहुत ऑयली होती है जिससे सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होता है, दे गेट प्रोन फॉर द एक्ने। एक्नेस आर इन मेनी फॉर्म, जैसे कि पोस्चुलर एक्ने आते हैं, देन इन्फ्लेमेटरी एक्नेस होते हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, दीज आर आल्सो द फॉर्म्स ऑफ एक्ने। फर्स्ट इफेक्ट समटाइम्स दे आर पेनफुल। सेकंड थिंग होता है कि वो काफी मात्रा में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। काफी टाइम एक्ने जो रहते हैं वो कवर होने के बाद भी वो स्कार मार्क फेस पे छोड़ जाते हैं। तो स्कार मार्क इज आल्सो वन ऑफ द मेन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एक्ने। कितने प्रकार के ट्रीटमेंट है एक्ने को ट्रीट करने के लिए? एक्ने के ट्रीटमेंट काफी सारे आते हैं। फर्स्ट तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कुछ केयर्स लेने के लिए बताते हैं, जैसे कि ऑयल फ्री फेस वॉश या ऑयल फ्री क्रीम्स यूज कीजिए, मोस्टली जो हाइड्रेटिंग हो। सेकंड थिंग, आजकल बच्चों का मतलब जो कॉलेज गोइंग है उनका कैसे होता है कि डाइट ठीक तरीके से नहीं होता है। जो भी अवेलेबल होता है दे गेट यूज टू ईट इट। इसकी वजह से भी उनके एक्ने ज्यादा फॉर्म में आते हैं, या फिर हाइड्रेशन ठीक से नहीं होता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि डाइट करेक्शन अच्छा होना चाहिए, फेस क्लींजिंग प्रॉपर होना चाहिए, जो भी आप यूज कर रहे हो वो ऑयल बेस्ड नहीं होना चाहिए बल्कि हाइड्रेटिंग होना चाहिए, सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग है कि हार्मोनल करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गर्ल्स जो मेंस्ट्रुएटिंग है, जिनकी इरेग्युलर पीरियड्स हैं, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द एक्ने फॉर्मेशन एंड द एक्ने गेट वर्सन ड्यू टू द हार्मोनल डिसऑर्डर आल्सो। तो इसकी वजह से फिर डॉक्टर आपको हार्मोनल करेक्शन का भी एडवाइस देते हैं। और अगर हम कॉस्मेटिक वैल्यू अगर कंसीडर करते हैं तो इसके लिए कई ट्रीटमेंट्स आते हैं, अगर आप कॉस्मेटोलॉजी से कंसर्न करते हो तो, जैसे कि केमिकल पील्स है, ब्लू लाइट थेरेपी है। आजकल काफी मल्टीपल यूजेस है लेजर थेरेपी के, इट्स वेरी इफेक्टिव आल्सो। फोर्थ थिंग है कि स्कार मार्क करेक्ट करने के लिए मीजोथेरेपी है, लेजर है। ऐसे कई ट्रीटमेंट है कि जिसका एडवांटेज आप लोग ले सकते हो। कॉस्मेटोलॉजी और लेजर थेरेपी ये किस हद तक काम करती है और कैसे काम करती है? या कॉस्मेटोलॉजी में जो है केमिकल पीलिंग जो होते हैं, मोस्टली हम केमिकल पीलिंग्स में सैलिसिलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, देन सैलीमैंडेलिक या जेसनर पील, ये कई टाइप के जो पील्स आते हैं वो आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ स्किन एंड अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर ही एडवाइस करते हैं, जो कंप्लीटली क्लिनिकल, मेडिकेटेड एंड सेफ प्रोसीजर होती है, जिसके एक दो पीलिंग के बाद काफी रिग्रेस हो जाता है एक्ने फॉर्मेशन में। सेकंड थिंग जो होता है वो आजकल हाइड्रा फेशियल, काफी लोग पूछते हैं कि व्हाट इज हाइड्रा फेशियल एंड डज इट हेल्प इन द एक्ने करेक्शन। तो हाइड्रा फेशियल इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल पीलिंग, जिसके साथ हम केमिकल पीलिंग भी करते हैं, हाइड्रेशन भी करते हैं और ब्लेमिशेस करेक्शन भी हो जाता है। तो हाइड्रा फेशियल आल्सो वेरी यूजफुल इन एक्ने फॉर्मेशन इन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ गुड डॉक्टर। सेकंड थिंग जो लेजर थेरेपी है, लेजर थेरेपी में कार्बन लेजर जो है वो ऑयली स्किन के लिए काफी यूजफुल होता है, अगर हम एक्ने फॉर्म को अगर कंसिडर करते हैं तो। लेजर थेरेपी में कार्बन लेजर का कैसा होता है कि जो ओपन पोर्स रहते हैं स्किन में ड्यू टू द सीबम प्रोडक्शन, वो क्लोज हो जाते हैं और एक्ने जो होते हैं वो आना काफी हद तक कम हो जाते हैं। ऑल्सो ये जो मार्क्स वगैरह छूटते हैं आफ्टर एक्ने, तो उसका भी परसेंटेज काफी रिड्यूस्ड हो जाता है। थर्ड थिंग इज अ ब्लू लाइट थेरेपी। ब्लू लाइट थेरेपी में क्या होता है कि काफी टाइम हम पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं,
लोकल एप्लीकेशन देते हैं एंटीबायोटिक का, एक्सफोलिएटिंग एजेंट का। इन स्पाइट हैविंग ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स ऑल्सो अगर उनको फर्क नहीं आ रहा है, उनके एक्ने काफी इंफ्लेमेटरी फॉर्म्स पे फेस पे आ रहे हैं, तो ब्लू लाइट थेरेपी देते हैं कि जिसमें हम एप्लीकेशन करते हैं एंटीबायोटिक का वो अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो जाता है और एक्ने का इन्फ्लेमेशन और जो प्रोग्रेस है वो काफी रिड्यूस्ड हो जाता है। फिफ्थ थिंग जो है वो स्कार मार्क लेके काफी टाइम क्या होता है कि एक्ने का जो एक्ने जो है वो काफी रिकवर हो जाते हैं, उनका आना भी कम हो जाता है, लेकिन जो ओल्ड एक्ने रहते हैं वो काफी टाइम हमें स्कार मार्क छोड़ जाते हैं, तो काफी पेशेंट को डीप स्कार मार्क रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए मीजोथेरेपी या पीआरपी जो होता है इट इज द बेस्ट टेक्निक to recover from the scar mark, or CO2 fractional laser is also useful in scar mark correction. मैम जब आप थेरेपीज देते हो तो एक थेरेपी से दूसरे थेरेपी के बीच में नॉर्मली कितने दिन का गैप होना चाहिए? केमिकल पीलिंग जो हम एडवाइस करते हैं जनरली 15 to 20 डेज में एडवाइस करते हैं। 1 वीक के बाद पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है या पेशेंट को कोई कंप्लेंट है या कुछ हम एक्स्ट्रा का एडवाइस अगर देना हो, जैसे कि एक्सफोलिएटिंग एजेंट ऐड करना है, तो 1 वीक के बाद वी विल डिसाइड कि 15 to 20 डेज का गैप होना चाहिए। नॉर्मली आई ऑलवेज रिकमेंड कॉम्बिनेशन थेरेपीज फॉर द एक्ने, जैसे कि आपके 2 सेटिंग केमिकल पीलिंग के अगर हो जाते हैं तो एक सेक्शन अगर कार्बन लेजर का होता है तो काफी इफेक्टिव होता है। अगर कोई भी ट्रीटमेंट हम कॉम्बिनेशन में सही तरीके से और ग्रेजुअली लेते हैं विद लॉट ऑफ पेशेंट्स तो ऑफकोर्स आपको रिजल्ट अच्छे ही आते हैं। कि आपने जो ट्रीटमेंट्स की बात की तो क्या उसमें कुछ एज फैक्टर भी है, क्योंकि एक्ने नॉर्मली प्यूबर्टी की एज में आता है गर्ल्स को और बॉयज को भी, तो क्या वो राइट एज है इस प्रकार के ट्रीटमेंट लेने के लिए मेडिकेटेड? एक्चुअली एक्ने का कैसा है कि देखिए जब आपको एक्ने स्टार्ट होते हैं अराउंड द एज ऑफ 14 ऑनवर्ड्स, तो सबसे पहले तो हम लोग लोकल एंटीबायोटिक एप्लीकेशन एंड द ओरल ट्रीटमेंट देते हैं कि जैसे कि 1-2 साल में वो ड्यू टू द हाई एंड्रोजन लेवल्स वो करेक्ट हो जाए। लेकिन उसके बाद भी 1-2 साल के बाद भी आपको एक्ने बहुत ज्यादा आ रहे हैं और आप ये सारी ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो रिकवर नहीं हो रहे, तो यू कैन गो फॉर द मेडिकेटेड प्रोसीजर्स लाइक केमिकल पीलिंग, लेजर थेरेपी, दे आर कंप्लीटली सेफ। मैम डाइट कितना इम्पोर्टेंट है और डाइट क्या रोल प्ले करता है एक्ने के लिए? डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एक्ने ऑल्सो बिकॉज आप मतलब अगर मुझे पूछो तो आप जो भी खाते हो वो आपको रिफ्लेक्ट भी करता है इन द फॉर्म ऑफ योर स्किन, योर हेयर्स एंड ओवरऑल अपीयरेंस। आपके खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स भी होना चाहिए, आपके हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि जंक फूड या बहुत सारा चीजी फूड खाने की वजह से हाइपर एसिडिटी होती है काफी लोगों को। हाइपर एसिडिटी होने की वजह से जो एक्नेस रहते हैं ना वो काफी इन्फ्लेमेटरी भी हो जाते हैं और जल्दी से रिकवर भी नहीं हो जाते। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम आपके साथ मिलते रहेंगे, नए टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे और नए इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।